नमस्कार, मैं हूं आनंद। आप देख रहे हैं चेतना टुडे। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। बंजारा समाज मंदिर जमीन पर कब्जे की शिकायत, थाने पर प्रदर्शन। चातुर्मास हेतु साध्वी जी का मंगल नगर प्रवेश, बहेगी धर्म गंगा। और हरदेव लाला पीपली मंदिर से इस बार बदमाश दान पात्र ही ले उड़े। बंजारा समाज की कुलदेवी मेर माताजी के मंदिर की भूमि पर कुछ युवकों द्वारा कथित रूप से कब्जा किए जाने की जानकारी सामने आने पर समाजजनों ने पुलिस थाना माणक चौक पर प्रदर्शन किया। पुलिस ने दोनों ही पक्षों के बीच राजस्व रिकॉर्ड के मुताबिक कार्रवाई होने पर सहमति जताई है। नेमिनाथ नगर श्रीनगर में बंजारा समाज की कुलदेवी के मंदिर की भूमि पर कतिपय युवकों द्वारा कथित रूप से कब्जा किए जाने का मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है। बुधवार को इन युवकों ने दोबारा मंदिर एवं उससे लगी भूमि पर निर्माण को नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद समाजजनों ने एकत्रित होकर प्रदर्शन किया। विवाद की सूचना मिलने पर माणक चौक थाने से पुलिस बल पहुंचा और लोगों का आक्रोश शांत करवाया। हालांकि समाजजनों ने थाने पर पहुंचकर प्रदर्शन किया। सुधा चौहान ने बताया कि कुछ युवक यहां हथियार लेकर आए थे और जमीन को हथियाना चाहते थे। सागर बाई ने बताया कि समाज की करीब 100 साल पुरानी जमीन पर कुछ लोग कब्जा करना चाह रहे हैं। उन्होंने हमारे द्वारा की गई फेंसिंग को नुकसान पहुंचाया, लेकिन अब हम चुप नहीं रहेंगे। वो गुंडे लेके आ रहा है यहाँ पे। हाँ, और हमारे बच्चे पे कुछ हुआ है तो ये सरकार की जवाबदारी। हाँ, देख लो, पीछे सब खोद दिया उसने। हमारे बच्चे कल ये तार फेंसिंग करके 4 दिन हो गए यहाँ पीट रहे थे, वो खोद के चले गया यहाँ पे। इस संबंध में थाना प्रभारी CBS चड़ार ने बताया कि जमीन को लेकर दोनों ही पक्षों ने आपत्ति दर्ज करवाई है, लेकिन उन्हें समझाइश दी गई है कि किसी प्रकार का विवाद नहीं करें। दोनों पक्षों ने राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार भूमि संबंधी निर्णय आने पर सहमति व्यक्त की है। शहर में चातुर्मास हेतु जैन साधु साध्वियों के मंगल प्रवेश की शुरुआत हो चुकी है। इसी क्रम में श्री जैन श्वेतांबर खड़तरगत श्री संघ द्वारा डॉक्टर श्री सुरेखा श्रीजी महाराज साहब, श्री प्रश्मरसा श्रीजी महाराज साहब, श्री हेमरेखा श्रीजी महाराज साहब, श्री पावन रेखा श्रीजी महाराज साहब, श्री केवली श्रीजी महाराज साहब साध्वी जी का मंगल प्रवेश संपन्न हुआ। महाराज साहब कलकत्ता से पैदल विहार कर रतलाम नगर में चातुर्मास आराधनार्थ श्री संघ की विनम्र विनती को स्वीकार कर आए हैं। बुधवार प्रातः न्यू रोड से बैंड बाजे से प्रवेश जुलूस प्रारंभ हुआ। सबसे आगे धर्म ध्वजा के साथ 2 घुड़सवार पुरुष सफेद तथा महिलाएं केशरिया परिधान में एवं बालिकाएं मंगल कलश लिए महाराज साहब के साथ चल रही थी। जुलूस आनंद भवन पहुंचकर धर्म सभा में परिवर्तित हो गया। जीवन रक्षक दवाओं के दाम कम करने एवं जरूरी दवाइयों को करमुक्त किए जाने के साथ ही बहुराष्ट्रीय दवा कंपनियों की घुसपैठ व लूट खसोट बंद करने सहित अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव शहर में 4 जुलाई से MR यूनियन के 37वें राज्य स्तरीय सम्मेलन में पारित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन रतलाम इकाई जिलाध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने सम्मेलन के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि 4 से 6 जुलाई तक आयोजित 3 दिवसीय सम्मेलन में दवाओं के दाम कम करने, दवा उद्योग पर मॉनिटरिंग, दवा कंपनियों के अधिग्रहण व विलय के दौरान कर्मचारियों के अधिकारों की सुनिश्चितता, MR के लिए न्यूनतम वेतन, SPE एक्ट सहित अन्य श्रम कानूनों के पालन से जुड़े विषयों पर चर्चा व निर्णय होगा। उन्होंने बताया कि सम्मेलन में MR यूनियन के अखिल भारतीय अध्यक्ष R विश्वनाथन, महासचिव आलोक बनर्जी तथा सीटू के राष्ट्रीय अध्यक्ष AK पद्मनाभन अतिथि होंगे। सम्मेलन में दोनों ही राज्यों से आए MR हिस्सा लेंगे। कृषि उपज मंडी में किसानों की उपज रखने के लिए बने शेड में व्यापारियों द्वारा माल रखने पर मंडी प्रशासन द्वारा उन्हें सूचना पत्र थमाए गए हैं। सूचना पत्र को कतिपय व्यापारियों द्वारा तवज्जो नहीं दिए जाने की स्थिति में मंडी प्रशासन ने व्यापारियों के लाइसेंस निरस्त करने की चेतावनी देते हुए विवाद को हवा दी है। मंडी अध्यक्ष प्रकाश भगोरा के अनुसार कृषि उपज मंडी में किसानों की उपज को रखने के लिए बनाए गए शेड में व्यापारी अपना माल रखे हुए हैं, जिन्हें शेड खाली करने के लिए करीब 20 दिन पहले सूचना पत्र दिए गए थे।
लेकिन संबंधित व्यापारियों द्वारा अभी तक शेड खाली नहीं किया गया है। इस स्थिति में किसानों की उपज रखने के लिए बारिश में स्थिति विकट हो सकती है। इसी मामले में हमने व्यापारियों को दोबारा शेड खाली करने के लिए कहा है। यदि 2-4 दिन में सहयोग नहीं किया गया तो उनके लाइसेंस निरस्त हो सकते हैं। इधर व्यापारियों ने इस निर्णय पर आपत्ति दर्ज करवाते हुए नीलामी प्रक्रिया को प्रभावित करने की चेतावनी दी है। कुल मिलाकर इस मामले में आगामी दिनों में विवाद बढ़ सकता है। हरदेवलाला पीपली मंदिर से इस बार बदमाश रुपयों से भरा दान पात्र ही ले उड़े। अभी तक तो बदमाश दान पात्र तोड़कर राशि ले जाते थे, लेकिन इस बार उन्होंने दान पात्र पर ही हाथ साफ कर दिया। इस घटना से श्रद्धालुओं में रोष व्याप्त है। शहर के इस प्रमुख मंदिर पर इसके पहले 3 मर्तबा चोरी हो चुकी है। बीती रात चोर करीब 5 से 6 हजार रुपए से भरा दान पात्र ही उठा ले गए। राजकुमार भट्ट ने बताया कि सुबह जब यहां भक्तों ने दान पात्र देखा तो कहीं भी नजर नहीं आया। यद्यपि इस क्षेत्र में पुलिस गश्त रहती है, लेकिन बावजूद इसके मंदिर से दान पात्र चोरी हो जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछली चोरियों की तरह इस बार भी पुलिस थाना माणक चौक को शिकायत की गई है। अंत में एक नजर फिर से सुर्खियों पर। बंजारा समाज मंदिर जमीन पर कब्जे की शिकायत, थाने पर प्रदर्शन। चातुर्मास हेतु साध्वी जी का मंगल नगर प्रवेश, बहेगी धर्म गंगा। और हरदेवलाला पीपली मंदिर से इस बार बदमाश दान पात्र ही ले उड़े। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ और नई सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।